ओम शांति। आज 29 दिसंबर 2022 है। आज की मुरली में भी बाबा ने हमें कल की तरह सावधान किया कि हम किसी पर भी आकर्षित ना हो। साथ ही साथ आज के स्लोगन में बाबा ने हमें विघ्न विनाशक बनने की एक युक्ति दे दी। जो सर्वशक्ति संपन्न है वही विघ्न विनाशक है। तो कैसे हम विघ्न विनाशक बने और कैसे आकर्षण हमें विघ्न विनाशक बनने नहीं देता, इस बात की सूक्ष्मता को आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार है, इसलिए कहते हैं कि बच्चे अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। संग दोष में, हद की प्राप्तियों की आकर्षण में नहीं आओ। ऐसी ऐसी बातें समझदार बनकर समाप्त करो। बाप दादा मदद करेगा, लेकिन सच्ची दिल, साफ दिल हो तो मुराद हासिल करके देखो दिल से। सच्ची दिल और मुराद हासिल नहीं हो, यह हो नहीं सकता। आज बाबा ने हमें मुख्य रूप से संग दोष से बचने की शिक्षा दी है। संग दोष केवल मनुष्य आत्माओं का नहीं होता, लेकिन संग दोष होता है ये कर्मेंद्रियां शरीर की किस किस के संग में है, उन चीज़ों की क्या अवस्था है। कोई भी योग, कोई भी कनेक्शन या तो हमें एनर्जी देता है या तो हमारी एनर्जी लेता है। हमारी आंखें किस चीज़ का संग कर रही हैं, सारा दिन हम क्या देख रहे हैं, कौन सा मटेरियल हम पढ़ रहे हैं, कौन सी पुस्तकें पढ़ रहे हैं। हमारे कान किस चीज़ के संग में है, कौन कौन सी बातें सारा दिन हम इन कानों से सुन रहे हैं। हमारा मन किस से जुड़ा हुआ है सारा दिन, हमारे मुख से कौन से बोल निकल रहे हैं। इसी प्रकार से अगर एक एक कर्मेंद्री की कचहरी लगाएं तो समझ में आएगा कि हमारी ये कर्मेंद्रियां सतो संग में है या रजो या तमो। और अगर किसी भी कर्मेंद्री का संग सतो नहीं लेकिन रजो या तमो है, तो उसका असर, उसका प्रभाव आत्मा की अवस्था पर अवश्य पड़ता है। और इसीलिए किसी भी अन्य बात का आकर्षण जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं होता है, भले कोई आत्मा का हो कि ये बहुत गुणवान है, ये बहुत मीठी है, जैसे बाबा ने आज मुरली में कहा, अगर हम इन बातों से भी प्रभावित हो जाते हैं और उस आत्मा के प्रति अगर हम रुझान हमारा हो जाता है, तो हमें उस आत्मा का भविष्य तो नहीं पता। आज हो सकता है वो ज्ञान में बहुत अच्छी है, आज सारे अलंकार लिए हुए हैं, लेकिन कल कौन सा अलंकार छूट जाए उससे, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन क्योंकि अगर हमने उसको फॉलो करना शुरू किया और बाबा को फॉलो करना छोड़ दिया, तो हम आगे चल कर के कहीं ना कहीं मार्ग भटक सकते हैं। इसलिए आत्मा के गुण को नहीं, लेकिन उसको गुण देने वाले बाप को देखें, क्योंकि वहीं से हमें सर्व प्राप्तियां होंगी। और जब हमारी बुद्धि की सारी तारें, सारा सोर्स हमारा एक बाप ही होता है, तब हम सर्व शक्तियों से संपन्न बन सकते हैं और ये सर्व शक्तियाँ हमें विघ्न विनाशक बनाती हैं। इसीलिए आज बाबा ने कहा स्लोगन के अंदर भी कि विघ्न विनाशक वही बन सकता है जो सर्वशक्ति संपन्न हो। सर्वशक्ति संपन्न वही बन सकता है जिसके सारे के सारे मन और बुद्धि के तार और सारा संग उसका परिवार, और परिवार के अंदर भी जो अपने से अच्छे हैं पुरुषार्थ में, उनके साथ और बाबा के साथ हो। और इसीलिए बाबा ने अव्यक्त इशारों में भी हमें सावधानी दी कि अगर अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाना है तो संग दोष से बचना है, सतो संग ही करना है। ओम शांति।